दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी गांव में एक ही लड़की की एक नहीं, दो नहीं, पूरी पांच पांच शादियां हों और हर निकाह के बाद उसके शौहर के साथ ऐसा खौफनाक हादसा हो कि लोग उसे इंसान नहीं, मौत की निशानी कहने लगे। आज की कहानी उसी लड़की की है जिसके नसीब से कोई इंसान नहीं बल्कि एक अदृश्य ताकत खेलती रही। लेकिन वो ताकत आखिर थी क्या? ये बात आप सिर्फ इस कहानी के आखिर में समझ पाएंगे, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक पुराना सा गांव था, चारों तरफ धूल भरी राहें, दूर तक फैला हुआ जंगल और बीच में कच्चे कच्चे घरों की छोटी सी बस्ती। यहीं एक रात एक बच्ची पैदा हुई। उसका नाम रखा गया आयशा। जिस दिन आयशा पैदा हुई उसी दिन खेत में उसके बाप की अजीब हादसे में मौत हो गई। कुछ ही महीनों बाद उसकी मां भी एक अचानक बीमारी में चल बसी। गांव के लोगों ने बिना सोचे समझे फैसला सुना दिया, ये बच्ची मनहूस है। इसके आने के साथ ही माँ बाप दोनों चले गए। इसने अपने ही घर वालों को खा लिया। आयशा बड़ी होती गई, लेकिन उसके हिस्से में माँ की लोरियां नहीं। गांव वालों के ताने आए। कोई कहता जहां ये जाती है वहां मुसीबत आ जाती है। कोई कहता इसका साया भी अच्छे वक्त को बुरा कर देता है। बचपन से ही आयशा ने सीख लिया कैसे चुप रहकर आंसू अंदर ही अंदर निगलने हैं, कैसे लोगों की बातों पर हल्की सी मुस्कुराहट ओढ़नी है जबकि दिल अंदर से टूटता रहे। वक्त गुजरता रहा और वो दिन भी आया जब आयशा जवान हो गई। घर के बुजुर्गों को अब एक ही फिक्र सताने लगी, जवान लड़की घर में बैठेगी तो लोग बातें बनाएंगे, किसी भी तरह इसकी शादी कर दो। पहली शादी पड़ोस के गांव के गरीब लड़के से कर दी गई। साधारण सा निकाह, कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी और एक डरती सहमी दुल्हन आयशा। पहली रात दोनों कमरे में अकेले थे। लड़का मुस्कुरा मुस्कुरा कर छोटी छोटी बातें कर रहा था। आयशा शर्म के मारे सिर्फ जी में जवाब दे रही थी। रात के किसी पहर कमरे से एक हल्का सा धप की आवाज आई, लेकिन घर वालों ने सोचा शायद कुछ गिरा होगा और दोबारा सो गए। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो दूल्हा फर्श पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा सुर्ख, होंठ हल्के नीले और सांस हमेशा के लिए थम चुकी थी। कोई झर नहीं, कोई चोट नहीं, कोई पुरानी बीमारी नहीं, बस अचानक एक जवान लड़का यूं ही मर गया। किसी को वजह नहीं पता थी, लेकिन गांव वालों को इल्जाम के लिए एक नाम मिल गया, आयशा। देखा, ये मनहूस है। इसके कदम घर में पड़े और दूल्हा मर गया। ससुराल वालों ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया। कुछ ही दिनों में आयशा को वापस उसके गांव छोड़ आए, जैसे कोई खराब सामान वापस भेज दिया गया हो। कुछ साल और बीते। आयशा ने अपने लिए सफेद कपड़े चुन लिए थे, जैसे खुद को ही बेवा मान लिया हो। लेकिन उसके चाचा और कुछ रिश्तेदारों को लगा एक बार और कोशिश कर लेते हैं, हो सकता है पहले सब इत्तेफाक हो। दूसरी बार रिश्ता थोड़ा अच्छे घर से आया। लड़का अमीर था। माँ बाप बहुत खुश थे कि उन्हें इतनी खूबसूरत बहू मिल रही है। बस एक दिल था जो खुश नहीं था, आयशा का। दूसरी रात दूल्हा हंसता हुआ कमरे में आया। उसने आयशा के पास बैठकर कहा, डरिए मत, मैं आपको खुश रखूंगा। जो हुआ उसे भूल जाइए। आयशा के होंठ कांप रहे थे। दिल में बस एक ही डर था, कहीं फिर वही सब न हो जाए। दूल्हा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। एक पल के लिए उसकी आंखें खाली हो गईं और वो सीधे आयशा के पैरों में गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में उसका जिस्म ठंडा पड़ गया, चेहरा नीला हो गया, सांस रुक गई। घर वाले भागे, रोए, चीखे, लेकिन अब मौत अपना काम कर चुकी थी। और फिर वही आवाजें, इस लड़की के साथ जो निकाह करता है वही मर जाता है। ये तो जिंदा मनहूसियत है, इसे घर से निकालो। दूसरी बार भी आयशा को बेवा बनकर उसके अपने गांव भेज दिया गया। इस बार उसके आंसू बाहर कम, अंदर ज्यादा बह रहे थे। अब गांव में हर जुबान पर बस एक कहानी थी, आयशा की। बच्चे उसे देखकर रास्ता बदल लेते, औरतें दहलीज से लौटा देती, मर्द कहते इसे हमारे घर के पास भी मत आने देना। आयशा अक्सर गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पत्थर पर बैठती, आसमान की तरफ देखती और धीमी आवाज में बस इतना कहती, या अल्लाह, मुझसे क्या गुनाह हो गया है। काफी बहसों और तानों के बाद कुछ बुजुर्गों ने तीसरी बार फैसला किया, ठीक है, एक आखिरी बार कोशिश कर लेते हैं। अगर अब भी कुछ हुआ तो मान लेंगे कि यह लड़की सच में मनहूस है। तीसरी शादी दूर के कस्बे के एक नेक नमाजी लड़के से हुई। निकाह के वक्त उस लड़के ने आयशा के करीब आकर धीमे से कहा, मैं तुम्हें मनहूस नहीं मानता, जो होगा मेरे रब की मर्जी से होगा, तुम्हारे कारण नहीं। इन मुलायम अल्फाज ने आयशा के दिल में थोड़ी सी उम्मीद पैदा की। निकाह के बाद कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत बदल रही है, लेकिन फिर वही अजीब कहानी शुरू हुई। एक दिन उसके शौहर को हल्का बुखार हुआ। दोपहर तक ताप चढ़ गया। रात तक उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा और चेहरा हल्का नीला होने लगा। गांव के हकीम ने नब्ज देखी, आंखों में झांका, माथा छुआ और परेशान होकर बस इतना ही कह सका, ये जो भी है आम बीमारी नहीं लगती। दिन बीतते गए, दवाइयां बढ़ती गईं, लेकिन हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती गई। एक सुबह फज्र की अजान से कुछ पहले आयशा पानी लेकर कमरे में आई, चारपाई की तरफ बढ़ी और जैसे ही हाथ बढ़ाया
उसका दिल दहल गया। चारपाई खाली थी, दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की जाली से जड़ी हुई। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। बीमार आदमी जो खुद से उठ भी नहीं सकता था अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने फिर शोर मचा दिया। धरती फट गई क्या? आसमान से फरिश्ते उतरे क्या? फिर किसी ने वही आसान बात कह दी, नहीं, ये सब इस मनहूस लड़की की वजह से है। तीसरी बार भी आयशा को बेवा घोषित कर दिया गया। एक और रिश्ता, एक और अंत, एक और दाग उसके माथे पर। चौथी बार बात यहां तक पहुंच गई कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इसे इस गांव से बाहर फेंक दो, नहीं तो एक दिन हम सब इसके साथ मरेंगे। उसी वक्त एक बहुत गरीब लड़का मजबूरी की वजह से उसके साथ निकाह के लिए तैयार हो गया। उसे कुछ पैसे और मदद का वादा दिया गया और उसके बदले उसे कहा गया, बस आयशा से निकाह कर लो। चौथी बार निकाह हुआ। आयशा ने इस बार दुआ की, या अल्लाह, अगर ये भी मेरे कारण मरने वाला है तो पहले मुझे उठा ले। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा। लड़का सीधा साधा था, कहता था, मैं लोगों की बात नहीं मानता, मैं अपने रब की मर्जी पर भरोसा करता हूं। लेकिन एक रात जब दोनों मिट्टी के घर में सो रहे थे, आधी रात के करीब आयशा को अचानक महसूस हुआ कि कमरे की हवा भारी हो गई है। दिए की लौ अजीब तरह से कांपने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छू लिया हो। उसका शौहर करवट बदलते हुए कमजोर आवाज में बोला, पानी। आयशा तुरंत उठी, उसे पानी देने लगी, लेकिन कुछ ही लम्हों में उसकी पकड़ ढीली हो गई और वो गहरी बेहोशी में चला गया। सुबह तक वो होश में नहीं आया। गांव वालों की फुसफुसाहट फिर वही थी, अब ये भी नहीं बचेगा। इस बार लोगों के सब्र का बांध टूट गया। चौराहे पर भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई कहता, ये लड़की नहीं, चलती फिरती आफत है। कोई कहता, इसके अंदर कुछ है, कोई साया, कोई चीज जो जिसको यह छूती है उसके पीछे पड़ जाती है। देखा, हर घर उजाड़ के अब आंसू बहा रही है। पर किसी ने उसकी आंखों में झांककर यह नहीं देखा कि वहां सिर्फ डर, शर्म और बेबसी है। एक दिन तो भीड़ इतना गुस्से में आ गई कि उन्होंने तय कर लिया, इसे इस गांव से निकाल दो, वरना हम खुद इसे खत्म कर देंगे। यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसी गांव में थोड़ी दूर एक सीधा सादा गरीब लेकिन बहादुर लड़का रहता था, जिसका नाम था समीर। जब उसने चौराहे पर भीड़ को उफनते देखा, आयशा पर पत्थर फेंकते देखा और लोगों की कड़वी चीखें सुनी, तो वह भीड़ के बीच जा पहुंचा। ऊंची आवाज में बोला, बस करो, क्यों एक अकेली लड़की पर इतना जुल्म कर रहे हो? एक औरत चिल्लाई, बेटा, ये लड़की मनहूस है, इसके साथ जिसने भी निकाह किया या तो मर गया या गायब हो गया। समीर ने उसकी बातें सुनी, फिर शांत लहजे में बोला, अगर मौत का वक्त लिखा हो तो कोई नहीं बच सकता, और अगर नहीं लिखा तो ये लड़की भी किसी को नहीं मार सकती। फिर उसने आयशा के पास जाकर सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया और साफ शब्दों में कहा, मैं इससे निकाह करूंगा, देखते हैं किसकी बात सच होती है, तुम्हारी या मेरे रब की। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। कुछ को लगा, चलो अब ये बोझ भी किसी और के सिर पर चला जाएगा। सरल सा निकाह हुआ। कुछ गवाह, कुछ बुजुर्ग, एक डरी हुई दुल्हन और एक लड़का जो पूरे गांव के खिलाफ खड़ा था। निकाह के बाद समीर उसे गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे बने अपने छोटे से मिट्टी के घर लेकर आया। टूटी चारपाई, एक पुराना दिया, कुछ बर्तन और बहुत सारी सच्ची सादगी। पहली रात समीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझे मनहूस नहीं मानता, अगर मौत लिखी होगी तो मुझे भी आएगी, डरना छोड़ दे। मगर आयशा के दिल में अभी भी डर ही डर था। उसने पूरी रात जाग कर गुजारी, बस समीर की सांसों को गिनती रही, कहीं अचानक ये भी रुक न जाए। फज्र की अजान तक समीर बिल्कुल ठीक था। सुबह उसने हंसकर कहा, देखा, मैं अभी जिंदा हूं। पहली बार बहुत सालों बाद आयशा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। दिन गुजरने लगे। दोनों सुबह जंगल जाते, लकड़ियां काटते, घास इकट्ठा करते, शाम को थके हुए लौटते और रात को मिट्टी के घर में दिए की हल्की रोशनी में रोटी तोड़ते हुए छोटी छोटी बातें करते। धीरे धीरे इनके बीच एक सच्ची मोहब्बत जन्म लेने लगी। लेकिन रात के सन्नाटे में कहीं ना कहीं आयशा का पुराना डर जाग जाता था। अगर कल को ये भी चला गया तो? एक रात समीर थक कर जल्दी सो गया। आयशा चारपाई पर बैठकर दिए की लौ को घूर रही थी। अचानक उसे कमरे के कोने से हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज दीवार के साथ साथ चल रही हो लेकिन दिखाई न दे रही हो। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने धीरे धीरे कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दिए की लौ लंबी होकर कांपने लगी, जैसे कमरे में कोई अदृश्य मेहमान आ चुका हो। वो घबराकर समीर को आवाज देने लगी, लेकिन समीर गहरी नींद में था। कुछ ही देर बाद वो सरसराहट रुक गई। दिया फिर से सामान्य हो गया। आयशा ने उस रात सोने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिनों में जंगल में लकड़ियां काटते वक्त समीर ने अचानक अपनी कमर पकड़ ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। आयशा घबराकर बोली, क्या हुआ समीर, क्या हुआ? समीर ने मजबूरी से मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर है। रात तक उसे तेज बुखार हो गया, लेकिन यह बुखार भी वैसा ही अजीब था जैसा पहले देखा जा चुका था। ना खांसी, ना जुकाम, ना कोई घाव, फिर भी जिस्म बर्फ जैसा ठंडा और चेहरा हल्का नीला। हकीम ने आकर नब्ज देखी, चेहरे पर हाथ फेरा, आंखों में झांका और घबरा कर बोला, ये बीमारी आम बीमारी नहीं लगती। आयशा का दिल जैसे सीने में बैठ गया। पहले वाले शौहर, नीला पड़ता चेहरा, अजीब बीमारी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। समीर दिन ब दिन कमजोर होता गया। उसकी आंखों के नीचे गहरे साए उतर आए, होंठ सूखे रहते। आयशा सुबह अकेले घर का सारा काम करती, लकड़ियां काटती, पानी भरती और रात को उसके सिरहाने बैठकर दुआएं पढ़ती रहती। गांव में फुसफुसाहट तेज हो चुकी थी। कहा था ना, ये लड़की जिसको भी मिलती है उसे खा जाती है। अब ये पांचवा भी नहीं बचेगा। एक रात आयशा ने थोड़ा दूध गर्म किया, गिलास में भरकर कमरे में आई। जैसे ही दूध को दिए की रोशनी में देखा, उसे लगा सफेद दूध में हल्की सी अजीब रंगत तैर रही है। उसका दिल कांप गया। उसने दूध पर कुछ आयतें पढ़ी, फिर समीर के होठों तक ले जाने की बजाय चुपचाप बाहर चली गई और कच्ची जमीन पर वो दूध गिरा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस इतना कहती जा रही थी, जो भी बुराई है उसी में रहे, मेरे शौहर के अंदर न जाए। उस रात आसमान काला था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। घर लौटते वक्त थकी हुई टूटी हुई आयशा ने आसमान की तरफ देखा। धीमी आवाज में बोली, या अल्लाह, अगर सच में मैं ही मनहूस हूं तो पहले मुझे उठा ले, मगर मेरे शौहर को बचा ले। मैं और नहीं सह सकती। जब वो वापस कमरे में दाखिल हुई, उसका दिल जैसे रुक गया। चारपाई खाली थी, समीर कहीं नहीं था। पूरे कमरे में देखा, बाहर देखा, घर के पीछे, रास्तों पर, लेकिन कोई निशान नहीं। सुबह होते ही गांव वाले फिर इकट्ठा हो गए। फिर वही कहानी, बीमार आदमी अचानक गायब और बीच में ये मनहूस लड़की। किसी ने कहा, इसे जिंदा दफना दो, किसी ने कहा, गांव से बाहर फेंक दो। भीड़ अब सचमुच खतरनाक हो चुकी थी। इसी हंगामे के बीच एक बुजुर्ग शख्स आगे आए। वो वही थे जो अक्सर गांव के बाहर जंगल के किनारे बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। उन्होंने लोगों को शांत होने का इशारा किया और कहा, मुझे इस लड़की से अकेले में बात करने दो। वो आयशा को गांव के बाहर एक पेड़ की छांव में ले गए। आयशा रो रो कर बस यही कहती रही, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे समझ नहीं आता ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, बेटी, जो कुछ तेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो तू नहीं जानती। उन्होंने बताया कि सालों पहले जब आयशा पैदा भी नहीं हुई थी, उसके बाप ने पैसों के लालच में एक ऐसी जगह की खुदाई करवाई थी जहां लोगों का मानना था कि कुछ अनदेखी मखलूक रहती है। उसके बाद से उसके घर पर मुसीबतें उतरनी शुरू हो गईं, हादसे, अजीब मौतें, और अब ये सब आयशा की जिंदगी में। बुजुर्ग ने इतनी बात कहकर उसे वापस भेज दिया, लेकिन अब आयशा के दिल में एक नया डर पैदा हो चुका था। क्या सच में कोई अनदेखी ताकत मेरी जिंदगी के पीछे पड़ी है? उस रात समीर नहीं था, कमरा खाली था और आयशा अकेली थी। वो मिट्टी के फर्श पर बैठकर रो रही थी। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। दिए की लौ लंबी होकर काली पड़ने लगी। कमरे के बीच में धुएं का एक घूमता हुआ गोला बनने लगा। आयशा की सांसें तेज हो गईं, धुआं गाढ़ा होता गया और अचानक उस धुएं के बीच से एक ऊंची काली परछाई उभर आई। उस परछाई की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। गहरी भारी आवाज में वो बोली, तुझे लगता है ये सब तेरे कारण हो रहा है, तुझे लगता है तू मनहूस है। नहीं, ये सब मेरा खेल है। आयशा कांपती आवाज में बोली,
कौन है? परछाई की आवाज गूंजी। मैं वो हूं जो तेरी हर सांस के साथ रहा है, तेरी हर शादी के पीछे, तेरे हर हादसे के पीछे मैं ही था। अब पहली बार साफ हो जाता है कि ये एक जिन्न है। वो आगे कहता है, तेरे बाप ने मेरी दुनिया उजाड़ी थी। मैंने कसम खाई थी कि उसकी नस्ल को चैन से जीने नहीं दूंगा। तेरे पहले 2 शौहरों की जान मैंने खुद ली। तीसरे और चौथे को मैंने अपनी अदृश्य दुनिया में कैद किया ताकि तू हमेशा अकेली रहे, तन्हा, कमजोर, बेबस। आयशा रोते हुए कहती है, तो फिर समीर का क्या? क्या उसे भी मार देगा? क्या उसे भी गायब कर देगा? जिन की आवाज में हल्की सी मुलायमियत उतरती है। मैं चाहूं तो उसे भी हमेशा के लिए पकड़ कर रख लूं, लेकिन 5वीं बार मैं तुम्हारी किस्मत को आजमाना चाहता हूं। जिन कहता है, अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो कल पूरे गांव के सामने उसी जगह जहां सालों पहले खुदाई हुई थी खड़ी होकर कसम खाओ। कसम कि तुमने कभी किसी के लिए मौत की दुआ नहीं की। कसम कि तुमने कभी किसी पर जादू नहीं कराया। अगर तुम झूठ बोली तो तुम्हारी रूह भी मेरे कैद खाने में बंद हो जाएगी, और अगर तुम सच्ची निकली तो मैं तुम्हारी किस्मत से अपना हाथ खींच लूंगा। आयशा के होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो जानती थी उसने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की थी। उसने गर्दन झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। अगली रात गांव के लोग उसी जगह जमा हुए जहां पुराने जमाने में खुदाई की गई थी। दियों की कतारें जल रही थीं। लोगों के चेहरों पर डर भी था और जिज्ञासा भी। बीच में आयशा खड़ी हुई। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और ऊंची आवाज में बोली, या अल्लाह, अगर मैंने कभी किसी के लिए मौत की दुआ की हो, अगर मैंने कभी किसी पर जादू कराया हो, तो आज ही मुझे उठा ले। लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरी जिंदगी से ये अदृश्य जुल्म हट दे। उसकी कसम जैसे ही पूरी हुई, अचानक हवा का तेज झोंका उठा। दिए एक एक करके बुझने लगे। जमीन हल्का सा कांपी और बीचों बीच धुएं का एक बड़ा सा तूफान उठा। लोग डरकर पीछे हट गए। उसी धुएं से 3 आकृतियां निकलने लगीं, कमजोर, थके हुए, लेकिन जिंदा। वो थे आयशा के गायब हो चुके शौहर और उनके साथ समीर। गांव वालों की चीख निकल गई, ये तो जिंदा हैं। तो फिर ये सब क्या था? तभी हवा में वो काली परछाई फिर दिखाई दी। इस बार वो कमजोर लग रही थी। उसकी आवाज में पहले वाली रौब नहीं था। जिन बोला, मैंने सोचा था तेरा सब्र तोड़ दूंगा, तुझे गुनाह में धकेल दूंगा, लेकिन तूने हर बार रोकर भी अपने रब से ही बात की। किसी इंसान से बदला नहीं लिया, किसी पर जादू नहीं कराया। आज तेरी सच्ची कसम के आगे मेरा इंतकाम हार गया। मैं तुझसे माफी मांगता हूं आयशा। अब तेरी नस्ल को कभी नहीं छेड़ूंगा। धीरे धीरे वो धुआं आसमान की तरफ उठने लगा, जैसे कोई आग खुद ही ठंडी हो रही हो। लोग खौफ और हैरत में उसकी हर हरकत देख रहे थे। समीर आगे बढ़ा। वो कमजोर था लेकिन जिंदा था। वो आयशा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, तुमने आज मेरे लिए भी और उन सबके लिए भी लड़ाई लड़ी। अब क्या तुम मेरे साथ बिना डर के जीना चाहोगी? आयशा कुछ पल खामोश रही, फिर उसने समीर के हाथ थाम ली और बहुत हल्की मगर साफ आवाज में बोली, अब डर नहीं, बस भरोसा है। गांव के बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने लोगों के सामने ऐलान किया, आज से कोई इसे मनहूस नहीं कहेगा। जो लड़की 5-5 शादियों का दुख झेलकर भी सब्र और सच्चाई पर कायम रही हो, वो मनहूस नहीं, सब्र की मिसाल होती है। आयशा और समीर ने उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा घर बसाया जहां कभी अदृश्य ताकतें उसे डराती थीं। अब वहीं उनके बच्चों की हंसी गूंजती थी। लोग दूर दूर से आकर उसे दुआ करवाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था जिसने इतना दर्द सहकर भी सब्र किया हो, उसकी आमीन में बहुत असर होता है। दोस्तों, इस कहानी से ये समझो कि हमें जो चीजें मनहूसी या बदनसीबी लगती हैं, कई बार उनके पीछे भी कोई राज होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, इंतकाम से सिर्फ एक जात जलती है, लेकिन सब्र, माफ कर देना और अल्लाह पर सच्चा भरोसा, ये वो ताकतें हैं जो हर अदृश्य जुल्म, हर अंधेरे और हर जादू से भी ज्यादा मजबूत होती हैं।